ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि सावन में सोमवार का व्रत करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम गोपाल था। वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। वह व्यापारी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने कार्यों को करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। उसका छोटा सा व्यापार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए उसे व्यापार में बहुत लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ वह व्यापारी बहुत दयालु था। वह गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के कारण उससे बहुत नाराज रहती थी। परंतु उस व्यापारी की पत्नी व्यापारी का भगवान भोलेनाथ जी के प्रति भक्तिभाव को देखकर उससे बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसकी पत्नी कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में मजदूरी करके अपनी जरूरत के लिए धन कमा लेती थी, जिससे उसके पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसे अचानक से व्यापार में हानि होने लगती है, इसलिए उसको भयानक गरीबी का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण गोपाल बहुत ही दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि अब तो वह अपने घर की आवश्यक सामग्री की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सावन का महीना आ गया। उस नगर में एक नदी थी। अब तो गोपाल प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करने के बाद उसी नदी में स्नान करने के लिए नदी की तरफ चला जाता था। उस दिन भी गोपाल सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी की तरफ जा ही रहा था कि तभी संयोगवश उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से पार्वती जी गोपाल को देख लेती हैं। आज गोपाल सावन सोमवार के व्रत को लेकर उतना प्रसन्न नहीं था जितना वह पहले हुआ करता था, लेकिन माता पार्वती जी को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि गोपाल किस कारण से इतना दुखी है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, गोपाल प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता है और सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। यह आपका सच्चा भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब माता पार्वती जी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, तो आपने अभी तक गोपाल की मदद क्यों नहीं की। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए, अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं वही बेलपत्र कल की रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से चले जाते हैं। किंतु उसी रास्ते से आते हुए एक चोर ने एक पेड़ के पीछे छिपकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की सारी बातें सुन ली थी। फिर वह चोर अपने षड्यंत्रकारी मन में सोचने लगा कि अगर वह गोपाल नाम का व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूँ। यही सब सोचकर वह चोर गोपाल के घर के समीप पहुंचकर उसके दरवाजे को
खटखटाने लगता है। तब गोपाल अपने घर का दरवाजा खोलता है और उस चोर से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम मेरे घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? फिर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो? मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। भक्तों, उस चोर की ऐसी बात सुनकर गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम क्या कहती हो? क्या हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए या नहीं? तब गोपाल की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है। इसलिए हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर गोपाल ने उस चोर को सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर दे दिए। उसके बाद वह चोर उन बेलपत्रों को अपने साथ लेकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा कि कब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उसके ऊपर होगी और कब वह धनवान बन जाएगा। वह चोर इसी प्रतीक्षा में बहुत देर से भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा करते करते दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता है। और उधर वह चोर भगवान भोलेनाथ जी के चमत्कार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। लेकिन जब आधी रात हो जाती है तो उस चोर के सब्र का बांध टूट ही जाता है। फिर वह चोर क्रोध में आकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को झाड़ने लगा। तभी अचानक से उसके साथ चमत्कार होता है और उसके हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह जाते हैं। वह अपने हाथों को शिवलिंग से बाहर हटाने का बहुत प्रयास करने लगा, किंतु वह शिवलिंग से अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वह चोर परेशान होकर भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक से उस चोर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। तब वह चोर भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, यह क्या हुआ? उस चोर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उस चोर से कहते हैं, हे लालची मनुष्य, आज तूने गोपाल से यह जो बेलपत्र खरीदे हैं, तू पहले उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। उसके दूसरे दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है, तब गोपाल ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? फिर वह चोर गोपाल से कहता है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अतिशीघ्रता से मेरे घर पर जाकर मेरे पुत्र से 5000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर आने को कहिए। फिर गोपाल उस चोर के घर पर जाता है और उसके पुत्र को साथ में 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चलने को कहता है। फिर गोपाल और उस चोर का पुत्र भगवान भोलेनाथ जी के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह चोर अपने पुत्र से उन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को गोपाल को देने के लिए कहता है। तब उसका पुत्र उसकी बात मान लेता है और उसे वे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। तभी अचानक से उस चोर के चिपके हुए हाथ भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छूट जाते हैं और वह चोर गोपाल को सारी बात बता देता है। यह पूरा दृश्य देखकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछती हैं, हे प्रभु, अभी तक आपने अपने उस भक्त गोपाल को कोई धन नहीं दिया है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं उसे दूंगा, लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है। इसका प्रमाण आप स्वयं ही देख लीजिए। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर पड़ी, उसी तरह आप सब पर भी पड़े, यही हमारी मनोकामना है। भक्तों, चलिए अब मैं आपको सावन सोमवार की दूसरी कथा सुनाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से ही
व्रतधारी का व्रत पूरा माना जाता है। भक्तों, एक बार माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती जी की घोर तपस्या को देखकर समस्त देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुँचे और उनसे माता पार्वती जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। माता पार्वती जी के पास पहुंचकर उन सप्त ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ जी के कई सारे अवगुण गिनाए और उनसे कहा कि आप भगवान भोलेनाथ जी के अलावा किसी दूसरे से विवाह कर लीजिए। लेकिन माता पार्वती जी सिर्फ भगवान भोलेनाथ के ही साथ विवाह करना चाहती थी। उनके अलावा किसी दूसरे के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं ही माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तभी अचानक से जहाँ पर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उसी स्थान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहीं पास में एक नदी थी। उस नदी में एक लड़का स्नान कर रहा था। तभी अचानक से उस लड़के को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, जिसके कारण वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। जब माता पार्वती जी ने उस लड़के की चीख सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। तब माता पार्वती जी उस लड़के के लिए भयभीत होकर उस नदी के पास पहुंच गईं और उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस लड़के को नदी के अंदर खींचकर ले जा रहा है। फिर लड़के ने माता पार्वती जी को देखकर माता पार्वती से कहता है कि हे माँ, मेरे माता पिता नहीं हैं और ना ही मेरा कोई मित्र है, इसलिए माँ आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती हैं, तुम इस लड़के को छोड़ दो। माता पार्वती जी की बात सुनकर उस मगरमच्छ ने कहा कि मुझे दिन के दूसरे पहर में जो भी जीव मिलता है उसे अपना भोजन बनाना मेरा नियम है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे दिन के दूसरे पहर में जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाने के लिए भेजा है। और आज यह लड़का मेरे भोजन के समय ही इस नदी में स्नान करने के लिए आ गया। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इस लड़के को अपना भोजन बनाऊं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दूं। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से विनती करने लगी कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माता पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है कि मैं इस लड़के को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती कहती है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तब मगरमच्छ कहता है कि मेरी शर्त है कि आपने घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि आप उस तपस्या का फल मुझे दे दे तभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। फिर मगरमच्छ की बात सुनकर माता पार्वती जी उसकी वह शर्त मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले इस लड़के को छोड़ दो। तब वह मगरमच्छ माता पार्वती जी को समझाने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर फैसला मत करो। लाखों वर्षों तक जैसी घोर तपस्या आपने की है वैसी तपस्या करना किसी भी देवताओं और असुरों के लिए संभव नहीं है, और आप अपनी इतनी घोर तपस्या का सारा फल इस लड़के के प्राणों को बचाने के लिए दान करना चाहती हैं। फिर माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती हैं, मेरा निश्चय अटल है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल दे देती हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से अपनी तपस्या का फल दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का फल दान मगरमच्छ को देते ही उसका शरीर चमकने लगा। फिर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है, हे देवी, तुम देखो, तुम्हारे तपस्या के फल के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। आपने अपने जीवन भर की पूंजी इस लड़के के लिए व्यर्थ कर दी है,
लेकिन आप चाहे तो मैं आपको आपकी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती हैं, हे मगरमच्छ, मैं तब तो पुनः कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज तुम इस लड़के को अपना भोजन बना लेते हो तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। उसके थोड़ी देर बाद वह लड़का और मगरमच्छ दोनों वहाँ से अचानक ही गायब हो गए। फिर माता पार्वती जी अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो अपनी तपस्या का फलदान कर दिया है, इसलिए अब मैं पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ करूंगी। अपने मन में इतना सोचकर माता पार्वती जी दोबारा भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने लगी। तभी अचानक से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के सामने साक्षात प्रकट होते हैं और माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, भला तुम अब तपस्या क्यों कर रही हो? भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर माता पार्वती जी उनसे कहती है, हे प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी और मैंने अपनी तपस्या का फलदान कर दिया है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या कर रही हूँ। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने ही उस लड़के और मगरमच्छ दोनों का रूप धारण किया हुआ था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन एक प्राणी मात्र के लिए सुख और दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसके लिए मैंने लीला रची थी, क्योंकि अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ और मेरे अनेक शरीरों में अलग अलग निरर्थक रूप है। इसलिए अब आपको पुनः तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम आपसे अति प्रसन्न हैं। हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। फिर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हो जाता है। भक्तों, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की, सावन में सोमवार व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप उनका विवाह भोलेनाथ से हो सका था, क्योंकि उसी दिन से सावन सोमवार व्रत की शुरुआत हुई। भक्तों, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो भी विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के दिन इस व्रत को करती हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे वर की इच्छा रखने वाली सभी युवतियों को सावन में सोमवार व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।